अब भारत को गांवों का देश भी कहा जाता है। अधिकतर देश की आबादी कृषि कर्म पर आश्रित है, जो गांवों में निवास करती है। कई विद्वानों ने कहा है, यदि आपको भारत के असली स्वरूप का दर्शन करना है तो भारत के गांव का दर्शन करना चाहिए। वहीं असली भारत बसता है। वास्तविक जीवन का संघर्ष हो या जीवन की असली छवि देखनी हो तो आप ग्रामीण जीवन को देख सकते हैं। यहां की संस्कृति और जीवन हमें जीवन का असली अर्थ सिखाते हैं। गांव का जीवन और संस्कृति शहरी अथवा महानगरीय भीड़भाड़ और भागम भाग की जिंदगी की तुलना में बेहद मंद गति से शांत वातावरण में यहाँ का जीवन आगे बढ़ता है। ए गांव के लोगों की भाषा, रहन सहन, वस्त्र, वेशभूषा, आचार व्यवहार में देशीपन नजर आता है, जो शहरी जीवन के लोगों से पूरी तरह हटकर होता है। अक्सर शहरों के लोगों की गांव में बसने वाले लोगों के बारे में निम्न स्तरीय धारणा होती है, मगर असल में वे शहर की दुनिया से दूर एक शांत स्थान बेहद ठाठ के साथ जीते हैं, जो नगरीय जीवन में कहीं नहीं दिखता है। एक दूसरे के यहाँ आना जाना, लहलहाते खेत, गांव की चौपाल, लोगों की धार्मिक आस्था, जीवन मूल्यों का कठोरता से पालन, बड़े बूढ़ों के प्रति सम्मान केवल गांवों में ही देखा जा सकता है। तभी भारत के गांवों को देश की आत्मा भी कहा जाता है। ये बात जरूर है कि ग्रामीण जीवन में कई बुरी चीजें भी हैं, जिनमें आस्तिकता की अधिकता, अंधभक्ति, भेदभाव, सामाजिक कुरीतियां, लोगों का निम्न स्तरीय जीवन अथवा यूं कहे गांव में रोजगार के साधन अल्प होते हैं, जिनके कारण अधिकतर आबादी निर्धनता के छाये में ही जीती है। मगर गरीबी के उपरांत भी जीवन में संतोष तथा उसे पूर्व जन्म का फल मानकर स्वीकार कर लेने की बात गांवों में आम बात है। गांव में अथवा मोहल्ले में किसी के बीमार हो जाने अथवा किसी को परेशानी होने पर लोग अपना पराया भूलकर उनकी मदद के लिए कदम बढ़ाते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होकर भाईचारे की परंपरा का निर्वहन अच्छी तरह से किया जाता है। स्त्री को सर्वाधिक सुरक्षा का भाव गांवों में ही मिलता है। यहां लोगों को समाज तथा संस्कृति के अनुसार व्यवहार में बांध दिया जाता है। यही वजह है कि स्त्रियों का यहां सम्मान किया जाता है। ये बात तो बिल्कुल सच है कि भारत के गांव के विकास में तथा शहरों के विकास में बहुत बड़ा अंतर है। आज भी गांव के लोगों के लिए गरीबी के दंश से पार पाना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि गांव की बड़ी आबादी को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना पड़ता है। उनके लिए न तो रोजगार के अधिक अवसर है, न अच्छी शिक्षा पाने के सुलभ साधन। गांवों के पिछड़ेपन की एक वजह अशिक्षा एवं अंधविश्वास भी है, जिसके चलते लोग आज भी आधुनिक जीवन शैली को अभिशाप मानते हैं। क्योंकि भारत के कई राज्यों में आज भी ऐसे कई गांव मौजूद थे जिनमें अभी तक बिजली भी नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन अब भारत के प्रत्येक गांव में बिजली के साथ साथ अन्य मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, पक्की गलियां, स्कूल, राशन पानी, नई तकनीकों वाली कृषि मशीनें आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। लेकिन कुछ गांव ऐसे भी है जो कि पहले ही काफी विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। गांव में रहने वाले अधिकतर परिवारों की आर्थिक स्थिति काफी खराब होती है, इसलिए उनका खान पान भी बहुत सादा होता है। कई बार तो कुछ घरों में रोटी तो बनती है लेकिन सब्जी नहीं। गरीबी के कारण ये लोग हमेशा अपने सपनों तथा ख्वाहिशों के साथ समझौता करते हैं, जबकि ग्रामीण लोग पहनावे में भी बहुत सरल वेशभूषा पहनते हैं। भारत की आधे से ज्यादा जनसंख्या गांव में रहती है, इसलिए जब तक गांव का विकास नहीं होगा